Hello students, here we have the third chapter, very interesting story named is आत्मश्रद्धायाः प्रभावः। ये जो स्टोरी है जैसे आपका पिक्चर में दिख रहा है एकलव्य, ओके, एकलव्य की स्टोरी है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन महाभारत थीम। महाभारत की ये स्टोरी है, शायद आप सबको पता ही होगा इस स्टोरी के बारे में। एकलव्य जो है वो बहुत अच्छा धनुर्धर बनना, धनुर्धर मीन्स आर्चर, ओके, जो धनुष्य चलाता है वो उसको कहा जाता है धनुर्धर। तो धनुर्धर बनना चाहता था, इसलिए वो गुरु द्रोण के पास, क्योंकि धनुर्विद्या सीखनी है तो किसी को तो अपना गुरु बनाना पड़ेगा, मतलब किसी ऐसे अच्छे गुरु जो है जिनको धनुर्विद्या सिखाने का अभ्यास हो, ऐसे गुरु के पास धनुर्विद्या सीखने जाना पड़ेगा। तो एकलव्य इस धनुर्विद्या सीखने के लिए टीचर के रूप में, गुरु के रूप में द्रोणाचार्य को चूज करता है और उनके पास जाता है। द्रोणाचार्य जो है वो एकलव्य को साफ साफ मना कर देते हैं। ठीक है, कैसे मना कर देते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ कौरव पांडवों को ही शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन गुरु के मना करने के बावजूद भी एकलव्य के अंदर इतनी गुरु के प्रति श्रद्धा थी और अपनी आत्मश्रद्धा यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि उसके बल पे वो श्रेष्ठ धनुर्धर बन के उसने दिखाया। तो क्या है स्टोरी, चलो देखते हैं। इसमें जो संस्कृत लाइन है उसके साथ साथ इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हम देखते जाएंगे और समझते जाएंगे। एक बालक आसीत, सी हियर आसीत, यहाँ पर भी आसीत। ठीक है, तो ये सारे वर्ब जो है वो पास्ट टेंस दिखा रहे हैं। सो इंग्लिश क्या करेंगे? देयर वॉज अ चाइल्ड, देयर वॉज अ बॉय और देयर वॉज अ चाइल्ड। तस्य नाम एकलव्य आसीत, हीज नेम वॉज एकलव्य। उसका, तस्य मीन्स उसका नाम एकलव्य था। एक बालक था, उसका नाम एकलव्य था। सह धनुर्विद्या पठितुम इच्छति स्म, वो धनुर्विद्या सीखना चाहता था। ही वॉन्ट्स टू लर्न आर्चरी, धनुर्विद्या को इंग्लिश में कहेंगे आर्चरी। ही वॉन्ट्स टू लर्न आर्चरी, पठितुम मीन्स टू लर्न, इच्छति स्म का मीनिंग है वॉन्ट्स, ओके, एंड सह मीन्स ही यानी कि एकलव्य, धनुर्विद्या मीन्स धनुष्य चलाने की विद्या। तो वो धनुर्विद्या सीखना चाहता था। पठितुम मतलब सीखना, पढ़ना, ओके, इच्छति स्म मतलब चाहता था। एकदा, एकदा मीन्स एक बार, वंस, सह द्रोणाचार्यस्य समीपम अगच्छत। सह मीन्स ही अगच्छत मीन्स वेंट, WENT गया, वेंट। समीपम मीन्स यहाँ पे नियर द्रोणाचार्य। वंस ही वेंट नियर द्रोणाचार्य, एक बार वो द्रोणाचार्य के पास गया। ओके, और देखो आधा सेंटेंस है च अवदत। च मीन्स आपको पता ही है, च मीन्स एंड, ओके, जिसको अगच्छत और अवदत दोनों के बीच में हमें एंड रखना है, लेकिन संस्कृत में च जो है वो पीछे आता है। एक बार वो द्रोणाचार्य के पास गया, च अवदत एंड सेड, अवदत मीन्स बोला, गुरुदेव अहम अपि धनुर्धर भवितुम इच्छामि। गुरुदेव अभी किससे कह रहा है? वो द्रोणाचार्य को। सो ही सेइंग दैट, और ही सेड दैट, गुरुदेव आई ऑल्सो वॉन्ट, यहाँ पे वॉन्ट टू बी एन आर्चर, गुरुदेव मैं भी धनुर्धर बनना चाहता हूँ। सी हियर पठितुम जैसे था तो हमने उसका इंग्लिश लिया था टू लर्न, तो यहाँ पर भवितुम मीन्स टू बी और टू बिकम। गुरुदेव मैं भी, अपि मीन्स भी, ऑल्सो धनुर्धर बनना चाहता हूँ। कृपया माम स्वीकुरु, कृपया मुझे स्वीकार करो, यानी कि प्लीज़ एक्सेप्ट मी, ओके, प्लीज़ एक्सेप्ट मी। फिर से लेते हैं, गुरु द्रोणाचार्य के पास, समीप मीन्स पास, जाता है और कहता है, गुरुदेव मुझे भी धनुर्धर, मैं भी धनुर्धर बनना चाहता हूँ। बनना या इच्छा मीन्स चाहता हूँ, इच्छता हूँ, कृपया मुझे स्वीकार करो। आचार्य प्रत्यवदत, प्रत्यवदत का मीनिंग होता है रिप्लाइड, आंसर्ड। आचार्य रिप्लाइड, आचार्य मीन्स द्रोणाचार्य, ठीक, गुरु द्रोण हो, द्रोणाचार्य हो या आचार्य हो, तीनों वर्ड गुरु द्रोण के लिए यानी कि द्रोणाचार्य के लिए यूज किए गए हैं। सो आचार्य रिप्लाइड, अहम कौरवान पांडवान च पाठयामी, मैं कौरवों को, च मीन्स और, पांडवों को पाठयामी यानी कि पढ़ाता हूँ। सी, अगर यहाँ पे पठितुम था तब सीखना, लर्न करना या तो स्टडी करना, लेकिन पाठयामी है मीन्स यहाँ पे टीचिंग। ओके, सो व्हाट विल बी द इंग्लिश सेंटेंस?
दैट आई टीच ओनली कौरवाज एंड पांडवाज। अहम भवतः शिष्य रूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोमि। मैं तुम्हारा, भवतः मीन्स योर, तुम्हारा शिष्य के रूप में स्वीकार न शक्नोमि मीन्स नहीं कर सकता। ओके, आई यहाँ पे कांट एक्सेप्ट, स्वीकार कर तुम मीन्स स्वीकार करना, एक्सेप्ट यू एज डिसिपल, शिष्य मीन्स डिसिपल, एज माई स्टूडेंट, एज माई डिसिपल। ओके, तो गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि मैं कौरव और पांडवों को ही सिर्फ पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। न कर तुम शक्नोमि ऐसे लेना, नहीं कर सकता। परंतु आचार्यं प्रति तस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत्। ठीक है, परंतु मीन्स बट आचार्य की और उसकी, तस्य मीन्स उसकी, किसकी, एकलव्य की जो श्रद्धा थी, जो विश्वास था, वो शिथिला न अभवत्, मतलब शिथिल नहीं बना, यानी कि लूज नहीं बना। ओके, इंग्लिश क्या लेंगे, बट हीज फेथ, श्रद्धा मीन्स फेथ टूवर्ड्स, प्रति मीन्स और, यानी कि टूवर्ड्स आचार्य, नॉट बिकेम लेस। ओके, सॉरी, डिडंट बिकेम लेस, यानी कि आचार्य की ओर की जो श्रद्धा थी वो शिथिल नहीं हुई, लूज नहीं हुई, या तो कम नहीं हुई। तो इसका इंग्लिश लेंगे फिर से एक बार, हीज फेथ टूवर्ड्स आचार्य डिड नॉट बिकम लूज और डिड नॉट बिकम लेस, लेस भी ले, कम नहीं हुई ऐसा भी कह सकते हैं और लूज नहीं हुई ऐसा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, सह आचार्यस्य द्रोणस्य एकां मूर्तिम अर्चयत्। देखो यहाँ पे ही बोला कि आचार्य एकलव्य ने तो आचार्य द्रोण को गुरु के रूप में स्वीकार किया था, बट द्रोणाचार्य ने उसे शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया। लेकिन फिर भी एकलव्य के मन में कोई क्रोध नहीं आया, कोई निराशा नहीं आई। उसने उसकी जो आचार्य की ओर श्रद्धा थी कि यही मेरे गुरु हैं और उनकी कृपा से या उनको सिखाने से मैं सीखूंगा, ये जो श्रद्धा थी उसके मन में वो कभी कम नहीं हुई, कभी लूज नहीं हुई, शिथिल नहीं हुई। इसलिए उसने क्या किया, देखो, कोई लाइव गुरु सामने बैठे और वो गाइडेंस करे और सीखे, ठीक है, तभी हम सीख सकते। लेकिन एकलव्य ने इस सोच को बदल दी। कैसे, कि एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उनके सामने ही वो निरंतर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। जैसे गुरु ही सामने बैठे वैसा मानकर वो अपने आप ही सीखने लगा, जैसे गुरु उसे सिखा रहे वैसे वो अपने आप सीखने लगा। देखते, सह आचार्यस्य द्रोणस्य एकां मूर्तिम अर्चयत्। ही मेड, अर्चयत् मीन्स उसने बनाई, रची। ही मेड वन आइडल ऑफ आचार्य द्रोण, उसने आचार्य द्रोण की, से उसका मीनिंग है की, आचार्य द्रोण की एक मूर्ति बनाई। सह प्रतिदिनम मूर्तिम अनमत, प्रतिदिनम वर्ड जो इसका मीनिंग क्या होगा, डेली, डे एंड नाइट मीन्स डेली। ही अनमत मीन्स वो नमता है, यानी कि ही बोट डाउन टू दैट आइडल डेली। ओके, वो हर रोज उस मूर्ति को नमन करने लगा, यानी कि प्रतिदिन वो उस मूर्ति को प्रणाम करता था। प्रातः काल तो सायं पर्यंत, जब त और पर्यंत आता है तब उसका मीनिंग होता है फ्रॉम टू, यानी कि सुबह से लेके शाम तक। प्रातः काल का मीनिंग क्या होगा, मॉर्निंग। ओके, प्रातः काल मीन्स अर्ली मॉर्निंग होता है, वैसे यहाँ पर हम सिर्फ मॉर्निंग लिख रहे हैं। और सायं वर्ड है उसका मीनिंग होगा इवनिंग। ओके, और तह का मीनिंग क्या लेना है, फ्रॉम, पर्यंत का मीनिंग टू, यानी कि फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, प्रातः काल से लेके शाम तक, सुबह से लेके शाम तक, पर्यंत मीन्स तक। धनुर्विद्या अभ्यासम अकरोत्, धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। सुबह से लेकर शाम तक उसने धनुर्विद्या का अभ्यास करना स्टार्ट किया, अभ्यास किया या तो करने लगा। शनै शनै, इस वर्ड को खास ध्यान रखना, आगे भी आपको काम आएगा। शनै शनै का मीनिंग है स्लोली स्लोली, धीरे धीरे। सह कुशलः धनुर्धर अभवत्, स्लोली स्लोली ही बिकेम, अभवत् मीन्स ही बिकेम ग्रेट आर्चर और बेस्ट आर्चर। ठीक है, धीरे धीरे वो एक कुशल यानी कि एक इंटेलिजेंट और एक बेस्ट धनुर्धर अभवत मीन्स बन गया। हर रोज़ की प्रैक्टिस, सुबह से लेकर शाम तक गुरु द्रोण की मूर्ति के सामने रह के वो धनुर्विद्या जो है वो सीखता था, उसका अभ्यास करता था, मीन्स स्टडी करता था। और हर रोज़ गुरु द्रोण की मूर्ति को नमन करता था और स्टार्ट करता था अपनी धनुर्विद्या सीखना। तो ऐसे धीरे धीरे करके वो खुद ही अपने आप सीख के एक कुशल धनुर्धर बन गया, एक बेस्ट आर्चर बन गया। एकदा तस्मिन वने, एक बार क्या हुआ, यहाँ ऐसे इंसिडेंट स्टार्ट हो रहा है कि एक बार उस वन में गुरु द्रोण पांडवे कौरवे च सह आगच्छ, सह मीन्स विथ, इसका मीनिंग होगा विथ। ओके, एक बार
तस्मिन वने, उस वन में, किस वन की बात है, जिस वन पे एकलव्य जो है वो हर रोज अभ्यास करता था धनुर्विद्या का। उस वन में एक बार क्या हुआ, गुरु द्रोण पांडवे कौरवे च सह, पांडव और कौरवों के साथ आगच्छत, वहां पर आ गए। इंग्लिश क्या लेंगे, वंस इन दैट फॉरेस्ट गुरु द्रोणा केम विथ पांडवास एंड कौरवास। एक कुक्कुरः यानी कि एक डॉग, तान दृष्टवा अभषत, एक कुत्ता उनको देख के अभषत मीन्स भौंकने लगा। ओके, इंग्लिश क्या लेंगे, वन डॉग या तो ए डॉग स्टार्टेड बार्किंग ऑन सीइंग देम, या तो इससे स्टार्ट करेंगे, ऑन सीइंग देम अ डॉग स्टार्टेड बार्किंग, उनको देख के कुत्ते ने भौंकना, अभषत मीन्स वो भौंकने लगा, भौंकना स्टार्ट किया। अर्जुन धनुष्यम उत्थापयति, अर्जुन के बारे में आपको पता है कि यहाँ पे पांडव कौरव 2 वर्ड जो है उसमें 5 पांडव जो 5 भाई थे उसमें से एक अर्जुन था जो श्रेष्ठ धनुर्धर था। अर्जुन भी बेस्ट आर्चर के नाम से वो पहचानते हैं उसको, ठीक है, प्रख्यात है, इसलिए अर्जुन भी एक बेस्ट आर्चर था। तो अर्जुन ने क्या किया, जैसे ही कुत्ते ने भौंकना स्टार्ट किया, गुरु द्रोण पांडव कौरव सबको देखते, तो अर्जुन ने अपना धनुष उठाया। ओके, अर्जुन धनुष्यम उत्थापयति स्म, अर्जुन टेक्स हिज बो, धनुष्य उसको हम कहेंगे बो, और जो तीर होते हैं उसको कहते हैं एरोज, इसलिए अर्जुन ने अपना धनुष्य उठाया। क्यों, शायद वो कुत्ते का जो भौंकना है वो शांत करना चाहता होगा इसलिए। लेकिन देखो जैसे ही उसने बो उठाया, वो कुछ करे उससे पहले दूसरा कुछ हो गया। क्या हुआ, तदेव मतलब एट दैट मोमेंट, एट दैट टाइम, उसी वक्त एकलव्य बाणे है तस्य कुक्कुरस्य मुखम असीवत, एकलव्य ने बाण से उस कुत्ते का, तस्य कुक्कुर से उस कुत्ते के मुख को यानी कि मुंह को सील दिया, असीवत मीन सील दिया। ओके, तो इंग्लिश क्या लेंगे इसका, एट दैट टाइम या तो एट दैट मोमेंट एकलव्य स्यूड, इसका हम सील दिया उसका लेंगे इंग्लिश SEW स्यूड, ओके, SEWD स्यूड दैट डॉग्स माउथ बाणे मीन्स विथ एरोस। ओके, एकलव्य ने बाण से यानी कि एरो से उस कुत्ते का मुंह सील दिया। इसमें डिटेल में नहीं दिया है लेकिन मैं आपको डिटेल में बताऊं, इसमें ऐसा है कि जब एकलव्य ने इस कुत्ते के मुंह को सील दिया तब उसने इस तरीके से सील दिया था कि कुत्ते को कोई हार्म भी नहीं हुआ, मतलब कि कुत्ते को कोई इंजरी नहीं हुई थी, कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन उसका भौंकना भी बंद हो गया था। इस तरीके से उसके मुंह में एरो डाले कि कुत्ते का भौंकना बंद हो गया, लेकिन उसके गले में या उसके मुंह में एक खरोच भी नहीं आई, मतलब कुत्ते को कुछ नहीं हुआ लेकिन उसका भौंकना भी बंद हो गया। ठीक है, तो ऐसा तो कोई एक बेस्ट और एकदम लर्नड आर्चर हो वही कर सकता है। तो यहाँ पर एकलव्य ने वही किया और ये देख के गुरु द्रोण और उसके साथ जो सब थे वो चौंक उठे। ठीक है, तो क्या लिखा है, द्रोणाचार्य एतत् दृष्टवा, द्रोणाचार्य एतत् दृष्टवा तत्र आगच्छत तम च अपृच्छत, द्रोणाचार्य ये देख के, दृष्टवा मीन्स देख के, तत्र मीन्स देर, THERE देर, वहाँ पर आए, आगच्छत मीन्स आ गए, तम च अपृच्छत, तम मतलब उसे पूछा, वहाँ पर आ गए और उसे पूछा, उसे मीन्स किसे, एकलव्य को। क्या पूछा, देखो क्वेश्चन क्या किया, कह तव आचार्य, हु इज योर टीचर, तव मीन्स योर, आचार्य मीन्स टीचर, कि तुम्हारे गुरु कौन है, तुम्हारे टीचर कौन है कि जिसने तुम्हें इतनी अच्छी विद्या सिखाई है। तदा मतलब एट दैट टाइम, तब, सह द्रोणाचार्यम ताम मूर्तिम दर्शयत, तब उसने द्रोणाचार्य की उस मूर्ति को दिखाया। ठीक, जब द्रोणाचार्य ने खुद एकलव्य को एक सवाल पूछा, जो एकलव्य ने कुत्ते के मुंह को सील के उसका भौंकना बंद कर दिया, फिर भी कुत्ते को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा, कुछ हानि नहीं हुई, ये देख के चकित हो गए कौन, द्रोणाचार्य। उन्होंने सीधा यही क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारे आचार्य कौन है, तुम्हारे गुरु कौन है। तभी एकलव्य कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने सीधा ही अपने इशारे से द्रोणाचार्य की उस मूर्ति को दिखाया। मतलब द्रोणाचार्य को अभी शायद एहसास हुआ होगा कि जिस शिष्य को उसने ठुकराया था वही शिष्य ने उन्हीं को गुरु मान के उनकी मूर्ति के सामने अपने आप धनुर्विद्या का रात दिन अभ्यास करके इतना अच्छा धनुर्धर बन गया। ठीक है, मतलब गुरु के बिना ही, सिर्फ गुरु की मूर्ति की प्रेरणा से ही, गुरु की मूर्ति को साक्षात गुरु मान के उसने धनुर्विद्या का अभ्यास किया। ऐसा क्यों किया, 2 रीजन से, एक तो उसके अंदर गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा थी, और दूसरा बिना गुरु के मार्गदर्शन के बिना, गुरु के कुछ गाइडेंस के बिना जो सीख पाया
उसका एक ही रीज़न है कि उसके अंदर आत्मश्रद्धा थी। आत्मश्रद्धा मीन्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस के बल पे ही वो अपने आप सीख पाया और एक बेस्ट धनुर्धर बन के उसने दिखाया, बेस्ट आर्चर बन के दिखाया, ठीक है। तो तब उसने द्रोणाचार्य की उस मूर्ति को दिखाया। अदर्शित मीन्स दिखाया, इंग्लिश क्या लेंगे, एट दैट टाइम ही शोड, SHOWED, ही शोड दैट आइडल टू द्रोणाचार्य। एकलव्यः गुरुश्रद्धायाः स्वश्रद्धायाः च प्रतीकम् अस्ति। एकलव्य जो है वो गुरु श्रद्धा का, यानी कि गुरु के प्रति कैसी श्रद्धा होनी चाहिए वो, और स्वश्रद्धाया मीन्स अपने अंदर कितनी श्रद्धा होनी चाहिए, कितना कैसा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसका प्रतीक है, यानी कि उसका सिंबल है। तो क्या लेंगे, एकलव्य इज द सिंबल ऑफ, एकलव्यः गुरु श्रद्धायाः स्वश्रद्धायाः च प्रतीकम् अस्ति। एकलव्य गुरु श्रद्धा का और स्वश्रद्धा मीन्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप पे श्रद्धा का प्रतीक यानी कि एग्जाम्पल है। इंग्लिश लेंगे, एकलव्य इज एन एग्जाम्पल ऑफ फेथ इन टीचर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, कि गुरु की ओर श्रद्धा रखनी चाहिए और खुद के अंदर श्रद्धा होने से हम कोई भी डिफ़िकल्ट काम है उसको भी आसानी से सीख सकते हैं या कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी अचीवमेंट है उसको हम पा सकते हैं। गुरु अगर साक्षात हमारे सामने ना हो, ठीक है, फिर भी हम गुरु के प्रति श्रद्धा रख के हम कुछ भी अपने आप करके सीख सकते हैं। और दूसरा है सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो कोई भी काम जो है वो उसमें उस काम के लिए हमारे अंदर हिम्मत आएगी, ठीक है, और वो काम हम सीख पाएंगे, कर पाएंगे। एकलव्य अस्मान् शिक्षयति, एकलव्य हमें सिखाता है। एकलव्य टीचीज अस। स्वयं ज्योति स्वयं प्रज्ञः भवतु, भवतु मीन्स बी यानी बिकम। स्वयं ज्योति, खुद की ही ज्योति बनो, मतलब खुद के अंदर ही प्रकाश जगाओ। और स्वयं प्रज्ञ, खुद की ही प्रज्ञा बनो, प्रज्ञा मीन्स इंटेलेक्ट, बुद्धि है, खुद की ही ज्योति और खुद की ही बुद्धि बनो, यानी कि खुद की ही इंटेलेक्ट बनो। इसका मीनिंग क्या है कि हमें किसी और की इंटेलेक्ट पे चल के कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, अपने जो इंटेलेक्ट है उसको जगाओ, ठीक है, और उस इंटेलेक्ट को यूज़ करके, उस बुद्धि को यूज़ करके आप कोई भी कठिन से कठिन काम है उसको कर सकते हो या तो सीख सकते हो, और अपने अंदर एक प्रकाश जगाओ, श्रद्धा का प्रकाश, सेल्फ कॉन्फिडेंस का प्रकाश, ठीक है। तो एकलव्य हमें सिखाता है बी, यहाँ पर बहुत मीन्स बी, स्वयं मीन्स योर ओन लाइट एंड योर ओन इंटेलिजेंस। यदि अस्मासु आत्मश्रद्धा अस्ति, यदि मीन्स अगर हमारे अंदर आत्मश्रद्धा है, तर्हि मीन्स तो, क अपि सिद्धि दुर्लभा नास्ति। कह अपि, देखो यहाँ संधि अलग हो रही, कह प्लस अपि, कोई भी सिद्धि दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ नहीं है मीन्स डिफिकल्ट नहीं है। सिद्धि का मीनिंग क्या है, अचीवमेंट। हम कुछ गोल नक्की करते, कुछ अचीवमेंट पाना चाहते हैं, वो कोई भी अचीवमेंट हो, लेकिन अगर हमारे अंदर आत्मश्रद्धा है, हमें अपने आप पे भरोसा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो वो कोई भी सिद्धि कितनी भी दुर्लभ क्यों ना हो, फिर भी हमारे लिए वो दुर्लभ यानी कि डिफ़िकल्ट रहेगी नहीं। इंग्लिश क्या लेंगे इसका, इफ़ वी, यदि मीन्स इफ़ वी हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, तभी मीन्स देन नो अचीवमेंट, यहाँ पे को पे सिद्धि, नो अचीवमेंट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर अस, कोई भी सिद्धि हमारे लिए डिफ़िकल्ट नहीं है। लास्ट सेंटेंस, अनंतरम मीन्स देन आत्मश्रद्धायाः बलेन सह श्रेष्ठ धनुर्धर अभवत्। ये सेंटेंस में फिर से सह आया मीन्स ही, यानी कि एकलव्य के लिए लाइन है कि अनंतरम मीन्स उसके बाद आत्मश्रद्धा के बल से, यानी कि विद द हेल्प ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस ही बिकेम बेस्ट आर्चर। उसके बाद आत्मश्रद्धा के बल से सह मीन्स एकलव्य जो है वो श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर कहा जाता है, लेकिन एकलव्य को भी अर्जुन की बराबरी का ही हम श्रेष्ठ धनुर्धर मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एकलव्य ने अपनी जो कहानी थी, अपनी जो स्टोरी थी, उससे हमें बहुत अच्छा मोरल प्रदान किया है कि एक तो गुरु जिसे आप मानते हो उस पर आप श्रद्धा रखो, चाहे वो आपके सामने प्रत्यक्ष है या फिर नहीं है, फिर भी उनके प्रति ऐसी श्रद्धा रखो कि वो आपके साथ ही है, ऐसा मान के, और खुद के अंदर कॉन्फिडेंस रख के, ये जो दो वर्ड हैं गुरु श्रद्धा और स्वश्रद्धा, वो दोनों वर्ड को ध्यान में रख के आप मेहनत करोगे तो ज़रूर आपको कोई भी सिद्धि जो है वो प्राप्त करने में हेल्प हो जाएगी।